गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमीज। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता कि हमारा सेशन चल रहा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। ठीक है, हमारे पहली क्लास इससे पहले हो चुकी है और हमारे काफ़ी साथियों की एक डिमांड थी कि लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, सबकी एग्ज़ाम चल रही तो थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन लेंगे हम। आज के हमारे क्लास में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लाए हैं और अच्छे क्वेश्चन है, और हम अलग से भी क्वेश्चन लिख लेंगे, अलग से और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझ ले कि आज का क्या टॉपिक क्या रहेगा, कैसा टॉपिक रहेगा, क्या क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक पाइथागोरस परिमेय के आधार पर भी रहेगा। कुल दूरी एवं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी, ठीक है, किस दिशा में है, किस साइड परिछाई वाले क्वेश्चन भी लेंगे। एक और हमने देखा था वर्धाव्रत और वामाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत और एक अर्धाव्रत होता है, जैसे कि पीछे एकदम से घूमना, अर्धाव्रत मतलब एकदम से पीछे रिटर्न हो जाना। ठीक है, दक्षिणाव्रत मतलब राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, दक्षिणाव्रत मतलब एक बार राइट लेगा। ठीक है, वामाव्रत मतलब उल्टे हाथ तरफ मुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा तीन चीजें थी नहीं, जो कि एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। एक घड़ी वाले से पूछेगा, घड़ी टाइप वाला, घड़ी की सही दिशा से जाना, और एक घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं साथी। पहला क्वेश्चन है, सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें हमने एक तरीका देखा था कि हम जैसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर उसकी दूरी पूछता है तो हमको इसके 10 मीटर और इनको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर लास्ट में अगर दिशा पूछी है तो हमको इस दूरी को लेके चलना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हमने टाइम कवर करने के हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा देखा था। और लास्ट में हम जब आखिरी क्लास हमारी रहेगी, एक और क्लास रहेगी इसके बाद दिशा एवं दूरी की, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है ना, वो भी बताएंगे हम आपको, शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, कैसे आप टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन देख ले पहले। सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। ठीक है, एक बिंदु से पूरब की ओर सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया और 20 मीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ गया। पूरब दिशा में चल रहा था, है ना। ठीक है, इधर हम पूरब चला दिए इसको और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूरब दिशा की ओर चल रहा था तो 20 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ गया। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, दाहिनी ओर मोड़ दिया हमने, दाहिनी ओर क्या, सीधे हाथ तरफ। ठीक है, राइट, सीधे हाथ तरफ मोड़ा हमने, और 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया वापस। फिर 10 मीटर यहाँ से दाएं मुड़ के 10 मीटर चला और बाईं ओर, बाईं मोड़ लेफ्ट है ना, उल्टे हाथ तरफ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया हमारा। तो बाईं ओर मुड़ गया जहाँ से 20 मीटर चला। ठीक है, बाईं ओर चला और 20 मीटर चल गया। ठीक है, मीटर चलकर बाईं मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब वो 20 मीटर चलने के बाद वापस बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, वापस बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। शुरू से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। सुरेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ किया, 20 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, उल्टे हाथ सीधे हाथ तरफ मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया, 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया मतलब वापस उल्टे हाथ तरफ मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ दिया हमने। ठीक है, लो भैया चलो, मुड़ गया जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, वापस बाईं ओर मुड़ गया, वापस बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो हमारा वापस बाईं ओर मुड़ गया। तो हमारा अब वर्तमान में किस दिशा में चल रहा है, वो अभी फिलहाल किस दिशा में चल रहा, तो आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर चल रहा है ना, पूर्व की ओर चला था तो ऊपर चल रहा, अभी उत्तर दिशा में होगा। ठीक है साथियों, ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ेगा लेवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में और अच्छे लेवल भी आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समीर पूरब दिशा की ओर, इसमें भी वही दिशा पूछी है हमें, उसके मीटर वीटर से कोई लेना देना ही नहीं है, हम उसको लेके ही नहीं चल रहे। ठीक है, इसमें दिशा पूछी है तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, पूरब दिशा की ओर। ठीक है, पूरब हमारा इस साइड होगा। ठीक है ना,
पूरब पश्चिम, है ना। वहां अपने दाएं मुड़ा, बस यहाँ पे खड़ा था मुंह करके, ठीक है। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह खड़ा करके खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा, अपने दाएं किसे पूर्व साइड खड़ा है तो दाया नीचे की ओर, ठीक है। उल्ट सीधे हाथ तरफ मुड़ गया, वो दाएं मुड़ा और कितने मीटर चला, 5 मीटर चला, ठीक है। एकदम से यहाँ खड़ा था पूर्व की ओर मुंह करके और वहीं से वो दाया मुड़ गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ चलाएंगे। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, सिर्फ वो खड़ा था, वो चल नहीं रहा था उस टाइम पे, ठीक है। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था और दाया मुड़ गया जहाँ से 5 मीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा, वापिस से फिर वो दाएं मुड़ गया। वापस अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो सीधे साइड, तो वापस पश्चिम साइड घूम जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ा यहाँ से और कितने मीटर चला, 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, वापस बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, ठीक है। यहाँ से वापस बाएं मुड़ा, जब बायां मुड़ेगा तो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेगा, तो हमारे कहाँ जाएगा, नीचे दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। कितने मीटर चला, 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है, उसकी दिशा, उसका जो खड़ा रहा उसका मुंह किस दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नीचे दक्षिण उत्तर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। समझ में आ रहा साथियों, लाइक कर देना थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लेवल लगे तो बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मुकेश मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। सेम क्वेश्चन है, आप कमेंट से में भी उत्तर दे दिया करो, ठीक है। मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है। पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था और अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। इसमें भी दाएं मुड़ा है ना, नीचे ही जाएगा दाएं, ठीक है। 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। कितने मीटर, 5 मीटर चला और फिर अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है। अपने बाएं मुड़ेगा, ठीक है, उल्टे हाथ तरफ मुड़ रहा है ना। 5 मीटर चला और अपने बाएं मुड़ा, है ना, बाएं मुड़ दिया हमने, बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा, ठीक है, वापस बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अंत में क्या चला, वापस चला 7 मीटर चलने के बाद कितने मीटर, 7 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ रहा वापस, है ना। तो बाएं मुड़कर 4 मीटर चला, है ना, तो मीटर चला। उसका मुंह अब किस दिशा में है ना, उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह हमें हमारा उत्तर की ओर होगा, ठीक है। ये इस ओर दिख रहा है ना, तो उत्तर, तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर, ए आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मीटर चलती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ आ रहा है, रुकना 1 मिनट। हाँ ठीक है, निधि, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, चलो आज ही करते हैं इसको, ठीक है। निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ जाती है, ठीक है। दाएं मुड़ती है, दाएं किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर चल रहा तो सीधे हाथ तरफ कितने किलोमीटर चलेगी, 10, ठीक है। दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है, अब वो बाएं मुड़ गए और कितने किलोमीटर चल रही, 5 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चल गई, ठीक है। अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ती है, बाया मतलब उल्टा हाथ, तो बाया किधर होगा उसका, इधर होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे बाया, है ना। बाएं मुड़ती है, अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है, जो उसकी जो डायरेक्शन है, वो जिस दिशा में जा रही है, वो किस दिशा में जा रही है, अभी हमारा इधर साइड पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अभी किस दिशा में जा रही है, पश्चिम की ओर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल आ गया, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हमको किलोमीटर लेके भी चलना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आराम से और अच्छे से थोड़ा समझ के चलेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। एक आदमी किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है
और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितने किलोमीटर तथा किस दिशा में चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए साथियों, अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल किलोमीटर पूछा है, तो उसके जो जितने किलोमीटर चलेगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस चलेगा ना, डायग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन इसमें एक टोटल किलोमीटर जितनी उसकी यात्रा होगी ना, उसकी कुल दूरी पूछ रहा है ना, और किस दिशा में जा रहा है वो भी पूछ रहा है। तो ठीक है, हम उसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा हम जैसा देखते हैं वैसा देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको प्रारंभ करते, एक आदमी किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया, दाएं और मुड़ गया ना। ठीक है, इधर मुड़ गया और कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल रहा। तो ये 2 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, 1 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा, तो हमको थोड़ा सा लंबी लाइन लेना है। ठीक है, यहाँ पे कितने किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद के बाएं मुड़ गया है ना, जब पूर्व दिशा की ओर चल रहा था तो बाएं मुड़ेगा तो उल्टा हाथ। ठीक है, ऊपर ले लेंगे हम उसको, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलाएंगे, तो ये सेम बराबर होगी दूरी इसकी, है ना, दूरी 2 किलोमीटर। ठीक है, दूरी 2 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितने किलोमीटर तथा किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, उसने टोटल किलोमीटर बोला है ना, इस दिशा में, तो अभी तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर। और टोटल किलोमीटर कैसा है, 2 किलोमीटर यहाँ चला, 3 किलोमीटर यहाँ चला, 2 किलोमीटर वापस, तो 2 और 3 5 और 2 7 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने, हमारा उत्तर 7 किलोमीटर में चल रहा, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, और टोटल कुल किलोमीटर 7 किलोमीटर पूछा। और एक और इसमें अगर ये पूछता कि अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी क्या रहेगी, तो हमारा ये यहाँ से डायग्राम बनता है, हम उसको पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी पूछता हूँ, है ना, न्यूनतम दूरी ये रहेगी उसकी। ठीक है, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, कैसे हल करना, क्या करना, मैं अगले और लेवल में बताऊंगा। क्वेश्चन अलग से हम जो टाइप करके लिख लेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन ले लेंगे, तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे को थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, कैसा क्या लेवल रहेगा, क्या क्वेश्चन पूछने का, इसमें क्या कुल कितने किलोमीटर तथा कुल कितने टोटल किलोमीटर पूछा, तो हम एक बार ये भी काउंट कर सकते थे हम लोग, 2 3 और 2, है ना, इससे हमारा 7 किलोमीटर ऐसे ही निकल रहा था। लेकिन डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी दिशा भी पूछी। ठीक है साथियों, उसकी दिशा नहीं पूछता और तो कुल कितने किलोमीटर चला, तो हम इसको ये काउंट कर लेते, 2 3 और 2। ठीक है, यहीं से आ जाता 7 किलोमीटर हमारा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी पूछ लेना, तो हमको डायग्राम की बहुत जरूरी आवश्यकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, डायग्राम बनाना चाहिए और डायग्राम के साथ ही चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, श्याम अपने घर से पूरब दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। श्याम अपने घर से पूरब दिशा की ओर, यहाँ घर होगा श्याम भैया का। ठीक है, पूरब दिशा की ओर गया, कितने, 15 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाया किधर होगा, उल्टा हाथ बाया, कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर चलता। बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। अब किस दिशा में जा रहा है, अभी हमारा उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं श्याम, क्या होगा उत्तर, आंसर ए। हाँ, इसमें अगर ये पूछता कि कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, अभी वर्तमान में कुल कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे होगा,
नहीं, कुल कितने किलोमीटर चला, तो ये क्या होगा 20 किलोमीटर, और नज़दीकी दूरी हमारी ये रहेगी, तो हम ये पाइथागोरस वाला परिमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है, कब करेंगे मैं बताऊंगा, जब करना होगा तो मैं कैसे करना है आराम से अगले क्वेश्चन में ही बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है ना थोड़ा सा हम भटकते नहीं, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो समझ में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे समझेंगे पाइथागोरस परिमेय वाला जो हमारा सूत्र है, कर्ण बराबर करणी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, इससे 5 किलोमीटर चला, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, है ना। ये 5 किलोमीटर है, तो 5 यहाँ कर ले अपन। ठीक है, ये कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, है ना। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बराबर होगा, दिख रहा है सबको। हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। बाया किधर होगा, ऊपर होगा, तो वापस ये भी 8 किलोमीटर चला था यहाँ से, ये 5 किलोमीटर चला, तो इसके बराबर ही होगा 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला था। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी पे रहे, कोई बता सकता कैसे होगा। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की ये दूरी भी, ये वाली दूरी अब मायने नहीं रखेगी, है ना, प्रारंभिक बिंदु वाले। अब वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये अंतिम बिंदु होगा, है ना। तो अभी ये वाली जो 8, ये वाला 8 और ये 5 और ये 8, ये इसके कोई मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, ये वाला ये 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इतना जो गैप है इतना यहाँ चल रहा है 5 किलोमीटर, तो ये भी हम मान सकते हैं ना 5 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है ना, जितनी यहाँ पे दूरी तय करी उसने, यही दूरी होगी, हो सकती क्या है, वो वहीं पर है। ठीक है, तो 5 और 5 कितने किलोमीटर होगा, हमारा आंसर 10 किलोमीटर। सी आंसर हमारा राइट हो गया, ये 5 और ये 5, 5 + 5 10। ठीक है, 10 किलोमीटर उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो मैं स्वयं चलता हूँ। मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरब दिशा, है ना। 5 किलोमीटर पूरब दिशा की चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर, मैं खुद बाईं ओर मुड़ गया ऊपर, है ना, उल्टे हाथ की तरफ। कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता हूँ, ये 5 किलोमीटर है, तो इसका थोड़ा सा इतना कर ले, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, चलता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़ जाता और 3 किलोमीटर चलता, है ना, फिर बाईं ओर वापस, फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ूंगा और 3 किलोमीटर चलूंगा, है ना, 3 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर तो थोड़ा इससे कम होगा, है ना, 3 किलोमीटर। ठीक है, के पश्चात 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलूंगा, फिर वापस बाईं ओर मुड़ गया और वापस 3 किलोमीटर चले यहाँ तक। तो ये 3 है, तो ये भी 3 यहाँ पे आ जाएगा पास में, है ना, ये पास में आ गया। ठीक है, चलता हूँ। अब मैं अपने शुरुआत स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, तो कितनी दूरी पे खड़ा होगा, यहाँ से उसने यात्रा स्टार्ट करी थी, 5 किलोमीटर टोटल यहाँ चला था। ठीक है, 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर ये वाले कम हो जाएंगे इसके, ये 5, ये तो टोटल यहाँ से ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो इसमें ये 3 किलोमीटर ये कम हो जाएंगे वापस। क्यों कम होगा, कि यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ गया वो, है ना। अभी अंतिम बिंदु ये है इसका, है ना। ये इसका क्या होगा, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु, है ना। तो अभी 3 किलोमीटर, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि ये वाली दूरी भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा अंत में कितने किलोमीटर बचेगा, 2 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या होगा, डी, डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पी क्वेश्चन क्या बोला है,
बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। यहाँ पे P मान लिया, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चला, उसके बाद वह प्रारंभ किया था 40 मीटर चलने उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। दक्षिण की ओर जा रहा था तो बाईं उल्टा हाथ होगा, ठीक है। बाईं कितने, ये 40 मीटर चला ना, ठीक है। और बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर, ठीक है। और वह एक बिंदु आर पर पहुंचा। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला और आर पर पहुंचा। अब वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में है, ये यहाँ पे पहुंच गया, उसका अंतिम बिंदु है ना आर, ये वाला आर और पी। तो अभी किस दिशा में होगा साथियों, मैंने पहली वाली क्लास में बताया कि 4 मूल दिशा है और 4 उप दिशाएं होती, ठीक है। मूल दिशाएं कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और दो दिशाओं के बीच में जो दिशा बनेगी वो उप दिशाएं होगी, ठीक है। तो हमारा इस साइड क्या होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो अब वो ये वाली दिशा तो उसकी क्या होगी, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो वो यहाँ नहीं खड़ा, वो यहाँ खड़ा है ना, तो ये शायद ये दो दो दिशाओं के बीच में खड़ा है। कौन सा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। आंसर में क्या दिया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये दिया है सी, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। वो दो दिशाओं के बीच में है ना, पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये हमारा आंसर ऐसा राइट होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। एक दिन जॉन अपने घर से दक्षिण में कितना गया, वो किधर से भी मुड़ के गया हमको नहीं, वो दक्षिण में गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से उसके घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, दाया किधर होगा, सीधा हाथ दाया होगा। कितने किलोमीटर चलेगा, 5, है ना, 5 किलोमीटर गया। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ा कर 10 किलोमीटर चला। दाएं वापस मुड़ा है ना, वो फिर पहले क्या मुड़ा था, दाएं 5 किलोमीटर दाया मुड़ा था, वापस दाया मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 10। तो ये 10 किलोमीटर चला था तो ये भी 10 ही होगा, बराबर ही होगी यहाँ पे, है ना। 10 किलोमीटर चला, ठीक है। दाया मुड़कर 5, दाया मुड़कर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया। फिर वापस बाया मुड़ा है ना, बाया बाया उल्टा हाथ तरफ मुड़ गया। कितने किलोमीटर गया, 10। अब वह उस घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। इसका घर यहां पर है, ठीक है। इसका घर यहाँ पर है, ये इसका घर है, यहाँ पे अंतिम बिंदु है ना। तो अभी उसके घर पहुंचने, सीधा घर पहुंचने के लिए, सीधे जाने के लिए ना, जैसे ये वापस उसी रूट से नहीं जाएगा, यहाँ से ये सीधा भी जा सकते हैं यहाँ से ना, ये वाली दूरी तय करेगा, है ना। तो टोटल कुल कितने किलोमीटर चलानी होगी उसको साइकिल। तो हम लोग 10 किलोमीटर तो ये मान ले, ठीक है, 10, ठीक है। उसके बाद ये वाली दूरी 5 है, ये सेम दूरी है ना, तो ये 5, तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 5 15 किलोमीटर। उसको टोटल कितने किलोमीटर चलानी होगी, 15 किलोमीटर। हमारा बी आंसर राइट होगा। कैसे देखना है हमको, यहाँ पे ये वाली दूरी होगी ना, जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ पे बची होगी बीच में, तो हम वो दूरी को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, मोहन पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वहां दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर जा रहा है। शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या है, किस दिशा की ओर जा रहा है। मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, है ना, और फिर दाएं मुड़ा तो सीधे हाथ की तरफ 20 मीटर चला, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया वापस और 15 मीटर चला, है ना, 15 मीटर चला। अब मोहन शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर, शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर जा रहा है वो,
ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है? तो हम पश्चिम लगा सकते हैं, इसको पश्चिम भी मान सकते हैं ना। यहाँ शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर चल रहा है, तो सीधे सीधे जा ही रहा तो पश्चिम की ओर जा सकता है, लेकिन उसकी उप दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम भी उसको शायद बोल सकते, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, डाटा पश्चिमी रहेगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पीटर। पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है, 5 मीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, और दाएं मुड़ता है, दायां मुड़ेगा तो सीधा ऊपर की ओर जाएगा, दायां इसका ऊपर वाला होगा। कितने चला? 5 मीटर चला। ठीक है, और वह पुनः दाएं मुड़ता है, वापस दायां मुड़ गया और 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चलेगा अभी है ना, इसका 20 मीटर चला है। अंत में फिर दाएं मुड़ता है, वापस एक बार फिर दायां मुड़ गया, दायां मुड़ता है और रुकने से पहले 5 मीटर चलता है, और रुकने से पहले 5 मीटर चला। ठीक है, हाँ, रुकने से पहले 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु से? अब मैं बता रहा हूँ कैसे। शुरू में क्या चला था? 5 मीटर। ठीक है, फिर वापस मुड़ता है और 5 मीटर चला था, यहाँ पे भी 5 मीटर चला था। ठीक है, और फिर पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चला था। ये कितने मीटर चला था? 20 मीटर। ठीक है, फिर वापस दायां मुड़कर रुकने से पहले, जहां यह रुका है इससे पहले कितना चल गया? 5 मीटर चला, तो ये वाला भी 5 मीटर होगा। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा एक 20 मीटर था, ये टोटल 20 मीटर था यहाँ पे है ना, तो यहाँ से ये वाली दूरी हमको याद करना है। ठीक है, तो 20, ये 20 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, ये तो इधर चला था ना, इसके बराबर भी हो सकता ना ये वाला, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस, तो कितने? 15 मीटर। कैसे 15 मीटर? ये और यहाँ तक की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। ठीक है, टोटल 20 मीटर, 20 मीटर था, तो हम थोड़ा सा 5 मीटर, ये इधर था ना पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर हमने ये माइनस कर देंगे, तो ये वाली आगे वाली 15 बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर बचेगी, तो सेम दूरी यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 मीटर, डी राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहीं समाप्त तो होता है, लेकिन हम थोड़ा सा आज टाइप लेवल बढ़ाएंगे है ना, एक थोड़ा सा दक्षिण घड़ी वाला देख लेंगे, थोड़ा सा आंसर एक परछाई वाला देख लेंगे है ना, तो थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ जाएगा शायद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे, दिशा और दूरी का टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा हम अलग से देखते हैं इसको। अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा क्योंकि पीडीएफ के थ्रू नहीं बना हुआ है ना, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक थोड़ा सा मैं नोट करवा देता हूँ आपको। एक चीज नोट करवा देता, थोड़ा सा आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है हमारे परछाई। ठीक है, परछाई कैसे बनती, किसके विपरीत क्या बनेगी, कैसे परछाई बनेगी आपको बताता हूँ। परछाई वाला क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम आमने सामने खड़े होंगे। ठीक है, आमने सामने, इधर राम होगा है ना, तो इधर श्याम होगा। ठीक है, ये आमने सामने अपोजिट में खड़े होंगे, तो शाम की परछाई राम के किस ओर गिरेगी? सूर्य उदय के समय। दो ही टाइप बन सकते हो परछाई वाली क्वेश्चन में, एक तो सूर्योदय के समय वाली रहेगी, एक सूर्यास्त के समय वाला। ठीक है, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो सूर्योदय के समय, सूर्योदय कौन सा होगा? सुबह, सुबह वाला मॉर्निंग शिफ्ट है ना, और सूर्यास्त मतलब शाम का इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो हम ये वाले परछाई में कैसे होगा, किस टाइम पे कौन सी परछाई बनेगी। ठीक है, सूर्योदय के समय किसकी परछाई किस टाइम बनेगी। ठीक है, आपके किस साइड में खड़ी होगी, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ,
तो अभी मैं बता रहा हूँ, सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय मुख और परछाई, ठीक है, परछाई किस साइड होगी, है ना। मुख, मुख किस दिशा में होगा, अगर पूर्व की साइड पूर्व है ना, तो परछाई किस ओर गिरेगी सूर्योदय के समय, पीछे, ठीक है। और पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। पूर्वा की साइड मुंह अगर होगा सूर्योदय के समय तो उसकी परछाई क्या होगा, पीछे की ओर गिरेगी, ठीक है। और पश्चिम की साइड और सूर्योदय के समय हमारी मुख पश्चिम की ओर होगा, हमारा मुंह, तो उस साइड हमारी परछाई कैसी होगी, सामने, पश्चिम की ओर होगा तो सामने परछाई गिरेगी, ठीक है। और अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर रहा, उत्तर उत्तर दिशा की ओर रहा, पूर्व इस साइड होगा, तो हमारी परछाई किस साइड और गिरेगी, बाई, बाएं गिरेगी, ठीक है। और दक्षिण साइड होगा तो परछाई हमारी दाएं साइड होगी। कैसे होगी, अगर दक्षिण साइड मुख हुआ है ना, तो हमारी परछाई किस साइड होगी, दाहिने ओर, सीधे हाथ तरफ गिरेगी सूर्योदय के समय। और उसी का उल्टा सूर्यास्त के समय इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सेम उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देख ही लेते थोड़ा सा। एक दिन सुनीता और मोती सूर्य के समय अजमेर के दरगाह पर खड़ी थी। अगर मोती की छाया की छाया सुनीता के ठीक ठीक दाहिने ओर पड़ी और पड़ी, तो बताइए मोती किस दिशा में, किस दिशा में
मुख करके खड़ी है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते इसको कि हमारा है ना। एक दिन सुनीता और मोती सूर्योदय के समय अजमेर के दरगाह पर खड़ी थी। ठीक है, आमने सामने खड़ी थी। तो मोती के छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ी। ठीक है ना। ये सूर्योदय के समय पूर्व है ना, पूर्व पश्चिम, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, किसके दाहिने ओर पूछा, हमको क्या देखना है, सुनीता। सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ी। ठीक है, सुनीता के ठीक दाहिने, तो सूर्योदय के समय सुनीता के दाहिना हाथ किधर होगा, ये राइट हैंड दाहिना हाथ होगा ना। तो सुनीता किस साइड होगी, पूर्वोदय सूर्य साइड, सूर्य सनराइज होता है ना, जिस साइड से सन उगता है, दिन उगता है, उस साइड हम सुनीता के दाहिने ओर। तो सुनीता को हम दाहिने ओर किस साइड करेंगे, कि सामने होगी तो उसके दाहिने ओर खड़ी होगी। ठीक है, तो सुनीता उत्तर की ओर, सुनीता कहाँ खड़ी होगी, सुनीता, है ना, सुनीता के दाहिने ओर पड़ी। तो सुनीता का हाथ किधर होगा, पश्चिम साइड की ओर होगा ना। आपको एक क्वेश्चन में सीधे सीधे ना, सुनीता के दाहिने ओर पड़ी। ठीक है, सुनीता के दाहिने ओर, तो सुनीता सूर्योदय के समय पश्चिम साइड परछाई गिरेगी, तो सुनीता का पश्चिम साइड कौन सा होगा, हाथ दाहिना हाथ होगा। तो सुनीता उत्तर की साइड और खड़ी है। तो मोती कहाँ खड़ी होगी, मोती नीचे दक्षिण की ओर, है ना। तो सुनीता आमने सामने खड़े हैं। तो इसकी परछाई ठीक दाहिने ओर यहाँ पे गिरी है ना, यहाँ गिरी है इसकी परछाई। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो किस दिशा की ओर खड़ी है, हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर। आंसर में रहेगा उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है, और सुनीता किस दिशा में मुख करके खड़ी है, दक्षिण दिशा, है ना। तो साथियों, आपको शायद समझ में आया होगा थोड़ा सा कि कैसे परछाई वाले क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्या तरीका होता परछाई में। ठीक है, इसमें क्या पूछ सकता, ये सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय भी क्वेश्चन पूछ ले। तो परछाई वाले में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो परछाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाले में दो ही टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दो ही टाइप से बनते हैं। तो आपको दाहिना याद रखना, जब सूर्यास्त के समय अगर दाहिने तरफ नहीं गिरेगी, है ना, उत्तर की ओर मुँह दाहिने तरफ खड़ेगी सूर्यास्त के समय, तो उसका मुख किस साइड होगा, उत्तर की ओर होगा, है ना, और बाएं ओर होगा तो फिर दक्षिण की ओर होगी। ठीक है साथियों, चलिए हम कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा ये टॉपिक वाला और एक पाइथागोरस परिमेय वाला, कल इसी के दो दो ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक परछाई वाले और एक पाइथागोरस परिमेय वाले। ठीक है साथियों, हम आज की क्लास थोड़ा सा क्या लेट भी हो रहा, और समझाने थोड़ा सा क्या टाइप करने में, टाइप करा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा सा लिखने में टाइम जा रहा, कवर हो रहा, समझाने में थोड़ा सा मजा कम आ रहा। ठीक है, कल मिलते साथियों, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।